बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सैटर्न एज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैटर्न जो है वो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है या नहीं है, इसको एक्सप्लेन करें। तो आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैटर्न से। सैटर्न एज द हीरो, पीपल रेफर टू हिज एक्शंस। लोग जो हैं सैटर्न को एज अ हीरो कंसिडर करते हैं और वो उसके एक्शंस को रेफर करते हैं। ही चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ गॉड बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट हिम। तो सैटर्न जो है वो गॉड की अथॉरिटी को चैलेंज करता है, उसके खिलाफ बगावत करके, उसके खिलाफ वार करके। उसके बाद दे रेफर टू हिज स्पीचेस, वो लोग जो हैं इसकी स्पीचेस को रेफर करते हैं। अवेक अराइज आर फॉर एवर फॉलन, के उठो जागो या हमेशा के लिए पड़े रहो। इसकी दूसरी स्पीच है एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और कभी भी हिम्मत या जुरत किसी के आगे झुकाती है और ना ही किसी के आगे इतात अख्तियार करवाती है। यानी कि जुर्रत जो है, हिम्मत जो है वो कभी किसी की इतात नहीं कराती और ना ही किसी के आगे झुकाती है। इसकी तीसरी जो स्पीच है वो है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, के हेल में हुकूमत करना हेवन में सारू करने से बेहतर है। तो इन स्पीचेस को रेफर करके लोग कंसीडर करते हैं कि सैटर्न जो है वो हीरो है पैराडाइज लास्ट का। ही आल्सो प्लान्स टू टेक रेवेंज फ्रॉम गॉड बाय काजिंग द फॉल ऑफ मैन फ्रॉम हेवन। सैटर्न जो है वो प्लान करता है कि मैन जो है उसको हेवन से निकाल कर मैं गॉड से बदला लूँगा। मीन्स मैन की हेवन से निकालने की वजह बनकर गॉड से बदला लेने का वो प्लान करता है सैटर्न। ही स्ट्रगल्स टू ओवरकम हिज डाउट्स एंड वीकनेसेस, वो अपने डाउट्स और वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए स्ट्रगल करता है। एंड अकम्प्लिशेस द गोल ऑफ करप्टिंग ह्यूमन काइंड, और वो ह्यूमन काइंड को करप्ट करने का गोल भी पूरा करता है। तो ये थे चंद पॉइंट्स जो सैटर्न को एज अ हीरो कंसीडर करते हैं, जो सैटर्न को एज अ हीरो प्रूव करते हैं। कुछ लोग यानी कि जो हैं वो कंसीडर करते हैं कि सैटर्न जो है वो हीरो है पैराडाइज लास्ट का। तो ये उनके पॉइंट्स हैं, उनके व्यूज़ हैं सैटर्न के बारे में। अब है अकॉर्डिंग टू माय व्यूज़, मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या है। सैटर्न इज़ नॉट द हीरो, एडम इज़ द हीरो। कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है सैटर्न वो हीरो नहीं है, उसका हीरो एडम है। मीन्स पैराडाइज लास्ट का ओरिजिनल हीरो जो है वो एडम है, सैटर्न नहीं है। सैटर्न्स कैरेक्टर चेंजेस एज प्लॉट प्रोसीड्स एंड इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन ऑफ एवल। सैटर्न जो है उसका कैरेक्टर चेंज होता जाता है जैसे जैसे ये प्लॉट फॉरवर्ड होता है, ये प्लॉट आगे प्रोसीड होता है और वो एवल का पर्सोनिफिकेशन बन जाता है एंड पर। अब हम अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग एडम को जो है वो हीरो कंसिडर करते हैं कि एडम जो है वो ओरिजिनली हीरो है पैराडाइज लास्ट का और सैटर्न जो है वो हीरो नहीं है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम नीचे इसकी एविडेंसेस देते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स देते हैं कि जो सैटर्न को रॉन्ग प्रूव करते हैं और एडम को प्रूव करते हैं कि ये हीरो है पैराडाइज लास्ट का। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल क्या कहता है, हीरो मस्ट हैव हमार्शिया, इट इज़ नॉट सैटर्न, इट इज़ एडम हु हैज़ हमार्शिया। कि हीरो जो है उसका हमार्शिया होना चाहिए और सैटर्न जो है उसका हमार्शिया नहीं हुआ बल्कि हमार्शिया एडम का हुआ। हमार्शिया मीन एरर ऑफ जजमेंट, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। तो एरर ऑफ जजमेंट जो है वो एडम की हुई है ना कि सैटर्न की हुई है। तो ये चीज़ जो है एडम को एज आ हीरो प्रूव करती है और सैटर्न जो है उसको हीरो प्रूफ नहीं करती। इसी तरह एरिस्टोटल का एक और पॉइंट है, हीरो मस्ट बी आ ह्यूमन बीइंग, के हीरो जो है उसे ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सैटर्न इज सुपर नेचुरल बीइंग सो ही इज़ नॉट द हीरो। तो सैटर्न जो है वो सुपर नेचुरल बीइंग है और इसी वजह से वो हीरो नहीं है पैराडाइज लास्ट का। तो ये था अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन हीरो है इस पैराडाइज लास्ट का, ये हमने देखा। इसके बाद है इन ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी में हीरो के बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं। हीरो इज़ मोस्ट ऑफ द केसेस डैज, तो अक्सर औकात
हीरो जो है उसकी डेथ हो जाती है और वो मर जाता है। इफ़ एडम डजंट डाई ही इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द हेवन एंड दिस इज़ मोर देन दैट। अगर एडम जो है उसकी डेथ नहीं होती या वो नहीं मरता तो उसे हेवन से निकाल दिया जाता है। मीन्स इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर एडम की डेथ नहीं होती तो हम ये देखते हैं कि उसे हेवन से निकाला गया है, हेवन से उसे अर्थ में भेज दिया गया, हेवन से निकालकर अर्थ पे भेज दिया गया है और ये चीज़ जो है उस डेथ से ज़्यादा मिजरेबल है। इसके बाद इसका एक और पॉइंट है आ हीरो नेवर डिग्रेड्स, कि एक हीरो जो है वो कभी डिग्रेड नहीं होता। बट सैटर्न डिग्रेड्स एंड इज फॉलन नॉट ओनली फ्रॉम हेवन बट इन आवर व्यूज एज वेल, सो सैटर्न इज नॉट द हीरो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हीरो जो है उसे कभी डिग्रेड नहीं किया जाता, लेकिन सैटर्न जो है उसे डिग्रेड किया जाता है और उसे ना सिर्फ हेवन से निकाला जाता है, डिग्रेड किया जाता है, बल्कि हमारी नज़रों में भी उसको गिरा दिया गया है और वो गिर गया है। मीन्स हमारे व्यूज़ में भी वो डिग्रेड हो गया है। इसी वजह से सैटर्न जो है वो हीरो नहीं है पैराडाइज लास्ट का। हीरो इज़ अ पर्सन हु फाइट्स फॉर अ नोबल काज। इसकी एक और पॉइंट है कि हीरो जो है वो एक ऐसा आदमी होता है जो नोबल काज के लिए फाइट करता है। सैटर्न इज फाइटिंग फॉर गेटिंग एडम आउट ऑफ हेवन। सैटर्न जो है उसका गोल है वो जस्ट फाइटिंग कर रहा है कि उसे एडम को हेवन से निकालना है। सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज द फॉल ऑफ मैन फ्रॉम हेवन ड्यू टू हिज फास्ट डिसओबीडियंस। इस पैराडाइज लॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो है फॉल ऑफ मैन फ्रॉम हेवन, हेवन से मैन का फॉल है उसकी फास्ट डिसओबीडियंस की वजह से। सब्जेक्ट इज नॉट द फॉल ऑफ सैटर्न, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो फॉल ऑफ सैटर्न नहीं है। सो सैटर्न इज नॉट द हीरो, एडम इज द हीरो। तो इस वजह से सैटर्न जो है वो हीरो नहीं है, इस पैराडाइज लॉस्ट का हीरो जो है एडम है। पीपल थिंक दैट, लोग सोचते हैं कि एडम डजंट शो ब्रेवरी सो ही इज नॉट द हीरो। लोग सोचते हैं कि एडम जो है उसने ब्रेवरी शो नहीं की तो इसलिए वो हीरो नहीं है। बट एक्चुअली ही हैज़ नॉट गिवन द चांस ऑफ डूइंग सो, लेकिन एक्चुअली उसे ये शो करने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए चांस भी नहीं दिया गया। सैटर्न डिसीव्स एडम एंड डिसीशन इज नॉट द हीरोइक डीड। सैटर्न जो है वो एडम को धोखा देता है, डिसीव देता है और धोखेबाजी जो है वो हीरोइक डीड नहीं है। सैटर्न इज एन इवल एंड इवल कांट बी द हीरो। सैटर्न जो है वो इवल है और इवल का भी हीरो नहीं हो सकता। तो ये थे चंद पॉइंट्स जो ये प्रूव करते हैं कि सैटर्न जो है वो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो नहीं है, बल्कि पैराडाइज लॉस्ट का ओरिजिनल हीरो एडम है। इसके बाद कंक्लूजन की अगर बात करें तो सो इन द लाइट ऑफ आवर अबव आर्गुमेंट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सैटर्न इज नॉट द हीरो रादर इट इज एडम हु इज द हीरो। तो इन तमाम पॉइंट्स को लाइट में हम ये कंक्लूड करते हैं कि सैटर्न जो है वो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो नहीं है, बल्कि पैराडाइज लॉस्ट का ओरिजिनल हीरो जो है वो एडम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सैटर्न एज द हीरो और हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की कन्फ्यूजन हो या समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।